आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। हमको याद होगा हमने जो लास्ट किया था वो हमने फीचर किया था फंक्शन ओवरलोडिंग का, जिसमें हमने देखा था कि फंक्शन का नेम सेम होता है बट दे आर डिफर इन देयर आर्गुमेंट्स। तो उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। इसी तरह यहाँ पे एक ऐसा मैकेनिज्म दिया है सी प्लस प्लस के अंदर कि आप जो हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिए और उसकी जरूरत क्या है, पहले जाना ये बहुत जरूरी है। हमने देखा है कि ऑपरेटर होता है सी में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, कुछ इस तरह से। ठीक है। अगर मुझे प्लस का मैकेनिज्म चेंज करना है, मैंने प्लस का मैकेनिज्म चेंज करना है कि बेस वो एडिशन ना करे। फॉर एग्जांपल मैंने दिया 10 + 10, मुझे पता है आंसर 20 ही आएगा, बिकॉज कि जो प्लस की फंक्शनैलिटी है वो क्या है, वो एडिशन की ही है। लेकिन क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं प्लस की जो फंक्शनैलिटी है उसको चेंज कर दूं, उसको एक्सटेंसिव मोड पे ले आऊं? वो तभी हो पाएगा जब मैं कंसेप्ट लगाऊंगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। मींस कि उसकी जो फंक्शनैलिटी है मैं उसको ओवरलोड कर रहा हूं अपने किसी कोड के हिसाब से। मैं जो चाहता हूं कि मैं वैसा करूं वैसा हो जाएगा। ठीक है। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि उसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा फंक्शन ऑपरेटर। अब फंक्शन ऑपरेटर लगाऊंगा तो उसमें क्या होगा, उसका सिस्टम होता है। उसके लिए हमारा कीवर्ड लगेगा ऑपरेटर एंड आगे आएगा ऑपरेटर का सिंबल जो भी मुझे लगाना होगा। पहले तो आप ये क्लियर करो कि आपको ये समझ में आया कि इससे होगा क्या। हाँ जी भैया। हाँ, इन शॉर्ट इससे क्या होगा कि मैं ऑपरेटर की फंक्शनैलिटी को चेंज कर दूंगा। ऑपरेटर जो भी मैं स्पेसिफाई करूंगा, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, स्टार हो, कुछ भी, एनी ऑपरेटर कैन बी रीडिफाइंड बाय आवर ओन फंक्शनैलिटी जो हम डिसाइड करेंगे। उसके लिए मैं पहले यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ। क्लास का नाम लिया मैंने डेमो, ब्लॉक स्टार्ट, ब्लॉक बंद एंड ब्रैकेट। इसके बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया प्राइवेट स्पेसिफायर। नहीं लोगे तभी वो ऑटोमेटिकली प्राइवेट ही लेगा, बट मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्योंकि प्रोग्रामर की होती है आदत। तो यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल लेता हूँ, 3 ले लूँ, हाँ 3 ले लेता हूँ, 2 सम करने के लिए, एक्स वाई एंड जेड। ये मेरे पास 3 वेरिएबल हो गए। फिर मैंने यहाँ पे लिया पब्लिक फंक्शन। अब जब पब्लिक फंक्शन के अंदर आया तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे फंक्शन लिया void get data ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक बंद एंड डन। इसका मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड डिक्लेरेशन, जिसके कोडिंग मैं नीचे जाके करूंगा। दूसरा फंक्शन लिया मैंने गेट डाटा के बाद void डिस्प्ले, जो किसी को प्रिंट करवाएगा। और फिर मैंने लिया ऑपरेटर। ऑपरेटर कौन सा लिया मैंने, OPERATOR ऑपरेटर लिया मैंने, माइनस एंड आगे ई है। ये जो देखो आप यहाँ पे देखो, इंक्लूड कीवर्ड है, यूजिंग नेम स्पेस कीवर्ड है, रिटर्न कीवर्ड है। इस तरह जो ऑपरेटर है, कलर देखो चेंज हो गया, तो ये भी एक आपका कीवर्ड है। ऑपरेटर के आगे मैंने क्या लगाया, सिंबल लगाया। आप यहाँ पे प्लस लगा लो, माइनस लगा लो, मल्टीप्लाई लगा लो, जो मर्जी लगा लो, इट्स अप टू योर चॉइस। मैंने यहाँ पे लगाया माइनस। इसका मतलब क्या है कि इट ओवरलोड द ऑपरेटर, मीन्स ये कंसेप्ट आपका हो रहा है ओवरलोड। यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो क्या हो रहा है, ओवरलोड यूनरी ऑपरेटर। अब यहाँ पे कंसेप्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनरी और एक होता है बाइनरी। बाइनरी मीन्स दो ओपरेंड, कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है मान लीजिए n प्लस प्लस, यहाँ पे क्या है कि एक ऑपरेंड है n एंड एक ऑपरेटर है प्लस। जहाँ पे ऑपरेंड एक होगा, मतलब वेरिएबल एक होगा, वो आएगा यूनरी में। और जहाँ पे दो होंगे, जैसे मैं कहता हूँ n प्लस m, ये जो कंसेप्ट है आपका, ये हो जाएगा आपका बाइनरी ओवरलोडिंग का, मीन्स बाइनरी ऑपरेटर का। क्लियर? ये कंसेप्ट आपका बाइनरी का है कि मीन्स दो के ऊपर काम कर रहा है। ये आपका यूनरी का है क्योंकि ये एक के ऊपर काम कर रहा है। तो यहाँ मैंने माइनस लिया, तो मैं आपको बताने वाला हूँ
ओवरलोड यूनरी ऑपरेटर। सो ये प्रोग्राम का कंसेप्ट है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ओवरलोड यूनरी ऑपरेटर। अब मैं इसके कोडिंग डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे इसको बाहर डिक्लेयर करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा void क्लास का नाम डेमो एंड देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नाम गेट डाटा, ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक बंद, ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक बंद। अब जो गेट डाटा मैंने कॉल किया, सो इसमें मैंने यहाँ पे अब मैं या तो एंटर करवाता हूँ, नहीं नीचे से पास कर देता हूँ। सो यहाँ मैंने वेरिएबल पास किया इंटीजर a, इंटीजर b एंड इंटीजर c, तीन वेरिएबल पास किए। अब जब मैंने तीन वेरिएबल पास किए तो यहाँ भी उसके कोडिंग तीन में ही आएगी। तो यहाँ भी ले लिया मैंने इंटीजर a, इंटीजर b, इंटीजर c। अब रन टाइम में वैल्यू पास होगी तो यहाँ पे मैं इसको एक मिनट के लिए निकाल देता हूँ। और क्लास का नाम हमारा क्या है, डेमो, एंड ये मैंने ऑब्जेक्ट। फिर ओबी डॉट मैंने कॉल किया गेट डाटा। अब यहाँ पे मुझे वैल्यू पास करनी पड़ेगी कोई भी, तो मैंने यहाँ पे दिया 10, 20 और 30। सो 10, 20, 30 को मैंने यहाँ पे कर दिया -20। सो देखा जाए तो 10 वैल्यू पास होगी ए में, -20 पास होगी बी में, एंड 30 पास होगी सी में यहाँ पे। सो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जब ये चले, सो ये क्या करे, ये यहाँ पे वैल्यू को डिफाइन कर दे कि जो a की वैल्यू है वो x में आ जाए। मीन्स x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b एंड z इज इक्वल टू c। मीन्स ये सारी वैल्यू a b c की कॉरस्पॉन्डिंगली इसके प्राइवेट वेरिएबल x y z में आ जाएगी। सो वैल्यू हमने पास की, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मुझे फंक्शन कॉल करना है डिस्प्ले का। सो मैंने यहाँ पे लिया void, क्लास का नाम है डेमो, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, एंड देन डिस्प्ले, ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक बंद, एंड यहाँ पे ये। अब डिस्प्ले में क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। सो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया क्या, अब इसके प्राइवेट वेरिएबल कौन से एक्स वाई जेड है, तो मैं एक्स वाई जेड ही लूंगा क्योंकि एबीसी कॉल नहीं होगा क्योंकि वो उसी का लोकल है। तो मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया क्या, एक्स, यहाँ पे स्पेस दें, स्पेस दे देते हैं, चलो ये किया मैंने ये, फिर ये हमारा स्पेस आ गया एंड सेमीकोलन। अब एक्स स्पेस और यहाँ पे आ जाएगा एक्स की वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे ई एन डी एल एंड लाइन, फिर वैल्यू प्रिंट करता हूँ वाई की, वाई कैप्स, फिर स्पेस दिया, ये दो लग गए, वाई प्रिंट किया, एंड लाइन ये आ गया, फिर लिया मैंने जेड, स्पेस दिया, जेड प्रिंट किया, एंड लाइन। सो यहाँ पे जो है ये इसने डिस्प्ले को प्रिंट करवा दिया एक्स वाई जेड की वैल्यू को। अब बचा हमारा ऑपरेटर कि हमने ऑपरेटर को कॉल करना है। अब ऑपरेटर को कॉल करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा void, void लगाने के बाद यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है, ऑपरेटर, सॉरी क्लास का नाम आएगा पहले डेमो, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर आ जाएगा ऑपरेटर फंक्शन। अब ऑपरेटर कौन सा है हमारा, इसका सिंबल दिया हमने माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ब्लॉक स्टार्ट एंड ब्लॉक बंद। अब ये क्या करे, अब ये करे कि जो x की वैल्यू है वो कर दे -x, और जो y की वैल्यू है वो कर दे -y, और जो z की वैल्यू है वो कर दे -z। मीन्स इन सभी वैल्यूज को मैंने नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया और एक्स वाई जेड में दोबारा रिटेन कर दिया, लेकिन जब कब करेगा, जब ये हमारा एग्जीक्यूट होगा। अब एग्जीक्यूट होने के लिए हम क्या करेंगे, हमने मेन फंक्शन लगाया, क्लास लगाई, गेट डाटा कॉल कर लिया। गेट डाटा कॉल करने के बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ क्या, सी आउट, कोई मैंने यहाँ पे पैटर्न दे दिया कुछ इस तरह से, एंड लाइन, फिर मैंने यहाँ पे कॉल किया ओबी डॉट
डिस्प्ले। सो डिस्प्ले जब मैं कॉल करूंगा तो क्या होगा, डिस्प्ले कॉल किया तो ये प्रिंट कर रहा है एक्स वाई जेड को, तो मीन्स वैल्यू आएगी क्या, -10, सॉरी 10, -20 एंड 30। एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। बहुत ही शानदार रहा है। -10, लाइन नंबर कहाँ, किस पे एरर है, 20 पे एरर है। यहाँ पे एरर क्या हुआ बोला, सी आउट वाइट डेमो 20 में सी आउट एक्स, यहाँ पे क्या एरर है भाई, वाइट डिस्प्ले, क्लास का नाम डेमो है, डेमो गेट डाटा डेमो डिस्प्ले DISPLAY XYZ। इसमें क्या दिख रहा है, कोई एरर आपको, लाइन नंबर 20 एरर, नहीं भैया। सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट बंद, ठीक है। वॉइड डिस्प्ले वॉइड डेमो डिस्प्ले, ये भी सही है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्लास डेमो प्राइवेट XYZ पब्लिक गेट डाटा ABC डिस्प्ले ऑपरेटर माइनस, इसको तो मैंने कॉल ही नहीं किया ना, इसको तो छोड़ दो अभी, इसमें तो एरर नहीं है। एरर तो यार है सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, स्कोप के अंदर क्यों नहीं है, ओहो, हाँ 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 हाँ, ये नेम स्पेस यहाँ पे क्यों आ रहा है, अभी क्या है, मेन मेन बंद नहीं हुआ, मेन तो बंद हुआ है, ये भी बंद हुआ है, ये भी बंद हुआ है, और ये भी बंद हुआ है। सो यहाँ पे हम लोग, अच्छा ये देखो, जेड को मैंने यहाँ पे बंद नहीं किया, तो एक छोटी सी गलती से हमारा प्रोग्राम सारा बिगड़ गया। ये देखिए, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 10 जो हमने पास की थी, वाई की क्या आ गई -20 एंड जेड की क्या आ गई 30। तो जो मैंने वैल्यू यहाँ पे दी थी वो प्रिंट एज इट इज होगी 10, -20 एंड 30। अब डिस्प्ले के बाद अब मैं करता हूँ उस फंक्शन ऑपरेटर को करता हूँ ओवरलोड, जो क्या करेगा, इन सभी वैल्यूज को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा। मीन्स एक्स की वैल्यू हो जाएगी -x, वाई की हो जाएगी -y, जेड की हो जाएगी -z। सो यहाँ पे कॉल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे कॉल करना होगा माइनस, माइनस इसको कॉल कैसे करते हैं, माइनस हो गया और इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा ओबी, -OB। सो इससे क्या होगा, ये आपका कंसेप्ट है एक्टिवेट ऑपरेटर फंक्शन। इसका सिंटेक्स ये है, एक बार चला के देखो, को डाउट लग रहा है, हाँ यही है, वो माइनस जो ऑपरेटर का नाम दिया हुआ है, आगे इस ऑब्जेक्ट क्लास का नाम आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का नाम -OB। तो जैसे ही करूंगा इट विल एक्टिवेट दिस फंक्शन। अब ये सारी चेंज होगी वैल्यू XYZ की, अब चेंज हो गई, तो अगर मैं अब इसको कॉल करूंगा डिस्प्ले को जो प्रिंट कर रहा है XYZ को, तो ये वैल्यू नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं, OB डॉट डिस्प्ले, एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखिए पहले आया x -10, सॉरी 10, -20 30, लेकिन जैसे माइनस ओवर एग्जीक्यूट हुआ तो ये नेगेटिव में हो गया, मीन्स x हो गया -10, y हो गया 20, बिकॉज क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, वो 20 हो गया, एंड 30 था वो क्या है माइनस में हो गया। सो उससे ये चीज कन्वर्ट होगी। आप इसको यहाँ पे एक बार कॉपी इसको दोबारा कर लो, सो डेट कि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। सो जब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए, ये आपका XYZ की वैल्यू है बिफोर एक्टिवेट ऑफ दिस ऑपरेटर, लेकिन जैसे ही एक्टिवेट किया और उसके बाद मैंने प्रिंट करवाया, सो वैल्यू विल चेंज अकॉर्डिंगली, उसने कन्वर्ट नेगेटिव के अंदर कर दिया। सो ये जो मैंने ऑपरेटर लिया है, आपने मैंने यहाँ पे प्लस लिया है, आपने ऑपरेटर को यहाँ पे और लगाना है तो यू कैन, आप लगा सकते हो। सो इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और इसने जो किया है अभी तक, ये क्या है कि सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम किया है। सिंगल ऑपरेंड मीन्स कि जैसे I++ या N++, तो आप यहाँ पे देखो कि मैं x के अंदर ही काम कर रहा हूँ, y के अंदर ही काम कर रहा हूँ, मैंने उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करता कि ये कर दे x+y, सो यहाँ पे क्या है कि here x and y are the two
ऑपरेंड्स, तो ये दो ऑपरेंड्स हैं। सो अगर मैं यहाँ पे एक्स प्लस वाई करूंगा तो और प्लस क्या है, प्लस इज एन ऑपरेटर। सो जो ऑपरेटर है हमारा वो क्या कर रहा है, वो दो के ऊपर काम कर रहा है, मींस एक्स एंड वाई के ऊपर। सो इस कंसेप्ट को हम बोल लेंगे क्या, बाइनरी। और जो सिंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया था ये वाला, इसको बोलते हैं यूनरी, क्योंकि वो एक ऑपरेटर के ऊपर काम कर रहा है। तो मैंने अभी जो कंसेप्ट आपको बताया वो क्या बताया, ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर। क्लियर, अंडरस्टैंड? जी भैया। हाँ जी भैया।